स्टोरी की शुरुआत में हम एडन रोरैन को देखते हैं जो एक हाउस में इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। रोरैन अपने पावर की मदद से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक बच्चे की आत्मा बेसमेंट तक लेकर जाती है। वहां पर उसे एक डीमन बुरी तरह हॉन्ट करता है एंड एड के मरने का विजन दिखाता है। ये देखकर रोरैन बुरी तरह डर जाती है एंड उस दुनिया से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम 4 बच्चों को देखते हैं जो स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पैगी जो सिंगल मदर होती है वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही होती है। वो लोग काफ़ी बुरी कंडीशन में होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते एंड उनके हस्बैंड ने उन्हें घर खर्च भी नहीं दिया होता, पर फिर भी वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर रही होती है। रात में हम मार्गरेट और जैनेट को देखते हैं जो एक ऊर्जा बोर्ड के साथ खेल रही होती है। जैनेट एक सोल से क्वेश्चन पूछती है, क्या मेरे फादर कभी वापस आएंगे? पर इसका उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिस रात के 1 बजे जब सब अपने रूम में सो रहे होते हैं, जैनेट की आँख खुलती है। वो पाती है कि वो लिविंग रूम में है। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। दूसरी तरफ मार्गरेट जो अपने बेड पर सो रही होती है, उसे दरवाजे पे किसी की नॉक सुनाई देती है। जब वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर जैनेट नीचे से ऊपर आ रही होती है। उसे लगता है कि जैनेट ने ही नॉक करा होगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके अपने बेड पर सोने चली जाती है। दूसरी तरफ हम एड एंड रोरैन को देखते हैं जो यूएस में एक शो पर आए होते हैं। वहाँ पर एक गेस्ट उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि इन लोगों के पास कोई पावर नहीं है, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। ये सुनकर एड को बहुत गुस्सा आ जाता है। आगे हम जैनेट और बिल्ली को देखते हैं जो अपने रूम में एक म्यूजिकल टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तो बिल्ली उठता है एंड किचन में जाकर पानी पीता है। पानी पीते हुए वो विंडो से देखता है जिसमें 2 झूले दिखाई देते हैं। उनमें से एक झूला ऐसे हिल रहा होता है मानो उस पर कोई बैठा हो। दूसरी तरफ हम जैनेट को देखते हैं जो एक कोने की तरफ मुँह करके कुछ बोल रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर मार्गरेट उठ जाती है और बोलती है, तुम वहाँ किससे बातें कर रही हो? वहाँ पे कोई नहीं है। जैनेट बोलती है, मेरे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से। और देखते ही देखते जैनेट की आवाज़ हॉरिबल साउंड में बदल जाती है। वो बोलती है, मैं तुम सबको मार दूंगा, बिल्ली को भी मार दूंगा। मार्गरेट उसके पास जाके उसे बेड पर लिटा देती है। मार्गरेट जब अपने बेड पर आकर लेटती है तो जैनेट अचानक उसके पास आके बोलती है, यहाँ से चले जाओ। मार्गरेट सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी मार्गरेट के पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। मार्गरेट पीछे मुड़ के लाइट ऑन करती है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। जैनेट अपने बेड पे जाकर सो जाती। बिली जब अपनी रूम की तरफ जाता है तो उसके पैर से एक टॉय टकराता है जिसे वो धक्का मार के टेंट के अंदर भेज देता है। जब वो अपने बेड पर आकर लेटता है तो वही टॉय उसके रूम में अपने आप आ जाता है। वो दोबारा उस टॉय को टेंट के अंदर फेंकता है पर दोबारा वो वापस आ जाता है। ये देखकर बिल्ली डर जाता है और अपनी मदर के पास जाता है। उसकी मदर आकर टेंट में चेक करती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। मदर जा ही रही होती है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो नीचे आकर देखती है कि जैनेट सोफे पर सो रही होती है। जैनेट को आकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंची? जैनेट बोलती है, शायद मैं नींद में चलकर यहाँ पर आ गई। जैनेट को बहुत तेज बुखार होता है। उसकी मदर बोलती है, तुम कल स्कूल मत जाना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नेक्स्ट डे जैनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और वो टीवी देख रही होती है पर टीवी का चैनल अपने आप चेंज हो जाता है। वो रिमोट से चैनल को चेंज कर देती है और फिर से टीवी देखने लगती है पर अगेन चैनल अपने आप चेंज हो जाता है। जब जैनेट रिमोट देखती है तो रिमोट वहाँ पर नहीं होता। तभी जैनेट की मदर का कॉल आ जाता है और जैनेट देखती है कि रिमोट सोफे पर रखा हुआ है। रिमोट को उठा ले और टीवी देखने लगती है पर इस बार टीवी का सिग्नल चले जाते हैं। जब जैनेट जाकर सिग्नल ठीक करती है तो उसे टीवी की स्क्रीन में एक बूढ़े आदमी को देखती है पर वो जब पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। रिमोट अपने आप नीचे गिर जाता है। वहीं पीछे से वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। ये सुनकर जैनेट पूरी तरह डर जाती है। नेक्स्ट हम एडन रोरैन को देखते हैं जहाँ पर एड एक पेंटिंग बना रहा होता है। रोरैन उस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि ये वही इविल नन है। एड बोलता है, मैंने इसे अपने सपनों में देखा था और तभी से ये मेरे जहन में सवार है, इसलिए मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। रोरैन ये सुनकर घबरा जाती है एंड वो एड से बोलती है कि कुछ दिनों के लिए हम ये काम रोक देते हैं, हम कोई भी पैरानॉर्मल केस को नहीं लेंगे। रात में जब जैनेट सो रही होती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है एंड वो किसी के आने की आवाज़ सुनती है। कोई आके उसके शोल्डर पे काट लेता है जिससे वो बुरी तरह चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मार्गरेट भी उठ जाती है। तभी उन दोनों के बैट जोर से हिलने लगते हैं। वो दोनों भागकर अपनी मदर के पास जाते हैं। उनकी मदर जब रूम में आके चेक करती है तो उन्हें वो ऊर्जा बहुत मिलता है जिससे वो बहुत डांटती हैं एंड उतार देती हैं। तभी उनके सामने एक टेबल अपने आप जाकर दरवाजे से टकराता है।
दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं एंड अपने नेबर के घर पे भागते हैं। उनके नेबर पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो वो घर की तहकीकात करती है, पर उन्हें वहाँ कुछ दिखता नहीं है। तभी उनके सामने से एक चेयर अपने आप मूव होकर किचन में चली जाती है। ये देखकर पुलिस वाले भी काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये केस हमारे बस का नहीं है, तुम्हें चेयर से हेल्प लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोरेन को देखते हैं जो अपने रूम में होती है एंड उसे एक विजन आता है। वो उस विजन में उसी इविल नन को देखती है। लोरेन उससे पूछती है तुम चाहती क्या हो। इविल नन फिर से उसे ऐड के मरने का विजन दिखाती है एंड हम इस साइड देख पाते हैं कि लोरेन अपने बाइबल के पेजों पर पेन से कुछ फाड़ रही होती है। लोरेन उससे पूछती है तुम क्या चाहती हो। वहाँ पे वो नन उससे कुछ बताती है एंड तभी लोरेन की बेटी उसे नींद से जगा देती है। दूसरी तरफ हम जेनेट और मार्गरेट को देखते हैं जिनसे कुछ टीवी शो वाले इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। वो दोनों जब इंटरव्यू देते हैं तो टीवी शो का एक मेंबर बोलता है क्या मैं सोल से बात कर सकता हूँ। जेनेट बोलते बोलते उसकी आवाज़ अपने आप ही एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में बदल जाती है एंड वो बोलता है मेरा नाम बिली है, मैं पीछे रखे हुए सोफे पर मर गया था एंड मुझे इस फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उनके पीछे खड़े हुए एक टीम मेंबर को लगता है कि जेनेट नाटक कर रही है। इसी दौरान हम कुछ युवाओं को भी देख पाते हैं जो इंटरव्यू में इस घर के बारे में और इस फैमिली के बारे में बताते हैं। रात में जब मर्डर अपने बच्चों के साथ अपने नेबर के घर में सो रही होती है तो जेनेट पर एक डीमन बुरी तरह से हावी हो जाता है एंड उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि उस पूरे सोल के अलावा एक हुकमैन की स्पिरिट भी यहाँ पर है। आगे हम फादर को देखते हैं जो एड एंड लोरेन को एक वीडियो टेप सुना रहे होते हैं। एड को यही लगता है कि ये वॉइस किसी बूढ़े आदमी की है, पर फादर बताते हैं कि ये 12 साल की एक बच्ची की वॉइस है। आगे फादर उन्हें उनके घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं, बट लोरेन इससे मना कर देती है। वो एड को बताती है कि उसने उसके मरने का विजन देखा है। जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो डीमन सच में है और वो शायद उसे मारना चाहता है, इसलिए लोरेन केस पर जाने से मना कर देती है। पर एड उसे समझाता है कि उस फैमिली को हमारी मदद की जरूरत है एंड लोरेन मान जाती है। एड एंड लोरेन उनके घर पे पहुंच जाते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। पैगी उन्हें एक रूम में लेकर आती है जिसके चारों तरफ क्रॉस लटके होते हैं एंड बताती है कि ये हमने उस डीमन की पावर को कम करने के लिए लटकाए हैं, पर फिर भी आवाजें आती रहती हैं। एंड पैगी उन्हें वो चेयर भी दिखाती है जिस पर जेनेट बार बार उठकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम जेनेट को देखते हैं जो लोरेन को रोकर बता रही होती है वो डीमन मुझे बहुत परेशान करता है एंड रात में सोने भी नहीं देता। पहले मैं स्कूल में सो जाती थी पर अब मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। आगे वो लोग चर्च को प्रूफ देने के लिए उस सोल से बात करने की कोशिश करते हैं। जेनेट बोलती है जब तक आप लोग मेरी तरफ देखते रहेंगे वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए सब लोग टर्न करके बैठ जाते हैं एंड वो सोल सामने आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने फैमिली से मिलने आई थी। एड उसे क्रॉस निकाल के दिखाता है जिससे वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। एड जब पीछे मुड़ के देखता है तो जेनेट नॉर्मल होती है। अगर लोरेन बताती है कि मुझे अभी तक किसी भी सोल बारे में पता नहीं चला है। रात में जब जेनेट सो रही होती है तो उसकी आंखें खुलती हैं। वो पाती है कि वो अपने रूम में आ गई है जहाँ पर उसे उस बुरे आदमी की सोल हॉन्ट करती है एंड मारने की कोशिश करती है। जेनेट उससे बुरी तरह चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पैगी भी वहाँ पहुँच जाती है एंड उस सोल को देख लेती है। उसकी आवाज़ से एड एंड लोरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी लोरेन को एक क्रॉस हिलता हुआ दिखता है। आगे जब जेनेट के भाई बहन क्रिसमस ट्री को सजा रहे होते हैं जेनेट को किचन में कोई डीमन दिखता है। बिल्ली उसका सामना करने के लिए अंदर जाता है। जेनेट उससे रोकती भी है पर बिल्ली अंदर चला जाता है एंड वहाँ पे वो जेनेट को देखता है जिसपे डीमन बुरी तरह हावी होता है। वो सब चिल्लाने लगते हैं। उनके शोर की आवाज़ सुन के सब लोग अंदर आते हैं। उनके ऊपर कोई सामान इधर उधर फेंक रहा होता है बट एड दरवाजे को खोल के किसी तरह जेनेट को ढूंढ लेता है जिसपे बुरी तरह से डीमन हावी होता है। आगे हम टीवी में देखते हैं जिसमें जेनेट खुद ब खुद सामान को इधर उधर फेंक रही होती है। उनकी एक मैम पर उन लोगों पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाती है जिसे सुनकर पैगी को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो सबको वहाँ से जाने का बोल देती है इंक्लूडेड लोरेन एंड एड। आगे मार्गरेट जेनेट से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। जेनेट बताती है कि ऐसा करने के लिए उसे डीमन ने कहा था, नहीं तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। आगे ट्रेन में एड लोरेन को जेनेट पे थोड़ा
थोड़ा डाउट आता है कि वो ये सब कुछ कैमरे के सामने ही क्यों करेगी। एड जब दोनों टेप रिकॉर्डर को साथ में सुनता है तो उन्हें एक मैसेज मिलता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे जाने दो। तभी लोरेन को एक विजन आता है। उस विजन में वो उस बूढ़े आदमी की सोल को देखती है तो उससे बताता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया था एंड वो मुझे यहाँ नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ, पर वो डीमन मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। वही जेनिट पर हावी है। उस ओल्ड मैन के पीछे हम उस डीमन को देख पाते हैं जिससे लोरेन विजन से बाहर आ जाती है एंड उसके नोज से ब्लड भी निकल रहा होता है। लोरेन एड को बताती है कि वो बुरा आदमी और हुकमैन तो सिर्फ एक मोहरा है, रियल कल्प्रिट तो वो नन है। हमें उस फैमिली के पास दोबारा जाना चाहिए, जेनिट की जान खतरे में है। दूसरी तरफ जेनिट पर वो डीमन पूरी तरह से हावी हो जाता है और उन सबको मारने की कोशिश करता है। पैगी बाकी बच्चों को तो घर से बाहर ले आती है पर जेनिट अंदर रह जाती है। पैगी जब जेनिट को अंदर लेने जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है एंड उसी टाइम एड एंड लोरेन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सभी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा ओपन नहीं होता। एड बेसमेंट के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है। एड तो अंदर चला जाता है पर लोरेन अंदर नहीं जा पाती, दरवाजा बंद हो जाता है। लोरेन एड को अकेले अंदर जाने से मना करती है क्योंकि एड की जान खतरे में होती है, जिससे लोरेन बहुत ज्यादा डर जाती है। अंदर हुकमैन एड पर हमला करता है। बाहर लोरेन को याद आता है कि उसने उस डीमन का नाम लिखा था। एड के पास जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक पैर टूट जाता है और उस पर नोक बन जाती है जैसे उसने विजन में देखी। एड जब जेनिट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनिट विंडो से कूदने जा रही होती है। जैसे वो विंडो से कूदती है एड उसे आकर पकड़ लेता है एंड विंडो पर लटक जाता है। पीछे से लोरेन भी वहाँ पर आ जाती है पर वो डीमन लोरेन पर हमला कर देता है एंड उसे दीवार से टांग देता है। लोरेन उससे बोलती है तो मुझे तुम्हारा नाम पता है, वेलेक, नर्क में चले जाओ। लोरेन भगवान से प्रार्थना कर डीमन पर काबू पा लेती है एंड उसे नर्क में भेज देती है एंड वो एड एंड जेनिट को भी ऊपर खींच लेती है जिससे उन सब की जान बच जाती है। एंड में हम उन सबको हैप्पीली देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।